Good afternoon, everyone. Good afternoon. गुड आफ्टरनून भाई सभी को। कैसे हैं आप सब? आज एडवर्ब की क्लास नंबर 3 है और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट। एडवर्ब की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। करेंगे शुरू आज की क्लास और एक बार बताएंगे ऑडिबल विजिबल सब ठीक है, वीडियो ऑडियो सब ठीक है। फिर से गुड आफ्टरनून। चलो भाई करते हैं शुरू आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो दोस्त, अब एडवर्ब की जो अगली 2 से 3 क्लास आपकी रहेंगी वो कुछ इस तरीके से रहेंगी जहां पे हम पर्टिकुलर वर्ड्स का डिफरेंस जानेंगे। एडवर्ब में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है। क्वेश्चंस जो एडवर्ब के ज़्यादातर आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि कहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड एडजेक्टिव है और कोई पर्टिकुलर शब्द आपका एडवर्ब है, या फिर एक एडवर्ब का मीनिंग ये है दूसरे का ये है, कौन से मीनिंग की आपको ज़रूरत है वो लगा दीजिए। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। आ जाओ, सबसे पहले देखेंगे भाई आउटडोर और इंडोर। सबसे पहले तो आउटडोर का मतलब होता है भाई घर के बाहर, ठीक है, घर के बाहर, या फिर मैं सिंपल लिख दूं आउटडोर का मीनिंग बाहर, ठीक है। आउटडोर का मतलब बाहर और इंडोर का मतलब अंदर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आउटडोर और इंडोर ये जो दोनों शब्द हैं, ये शब्द आपके क्या होते हैं भाई? ये दोनों ही शब्द आपके होते हैं एडजेक्टिव। क्या होते हैं भाई? एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव आप सभी जानते हो, या तो लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं और या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है किसी नाउन से पहले, ठीक है। उसके अलावा आउटडोर्स का मतलब होता है बाहर। आप कहोगे नो, इसका भी बाहर है। जी हाँ, इसका भी मतलब बाहर है और इसका भी मतलब अंदर है। बस फर्क पता है क्या है? अगर सिंपल हमने आउटडोर लिखा है तो वो है एडजेक्टिव, लेकिन अगर हमने लिख दिया आउटडोर्स तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? एडवर्ब। सो ये क्या हो जाता है? एडवर्ब। सेम ऐसे ही अगर सिंपल हमने इंडोर लिखा था तो था एडजेक्टिव, लेकिन अगर हमने इंडोर्स लिख दिया तो आपका हो जाता है एडवर्ब। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब एक बार जल्दी से ये कुछ एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन है, एक बार इनको सबको आंसर करके बताएंगे कि कौन से में क्या एरर है। करेंगे भाई आंसर सारे क्वेश्चंस का। आई स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इंडोर। और भाई ये होते कौन से एडवर्ब है ये भी ध्यान देंगे। ये होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान को बताने वाले एडवर्ब होते हैं ये। किसको बताने वाले? स्थान को। आ जाओ, पहला सेंटेंस हमने देखा आई स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। आई सब्जेक्ट है, स्पेंट आई सब्जेक्ट है, स्पेंट वर्ब है, आई स्पेंट क्या भाई? मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय। वेयर, क्या पूछना चाह रहा हूं मैं? मैंने कहा मैं अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता हूं। आपने कहा वेयर, कहां पे अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते हैं? कहां पे करते हैं? तो भाई घर के अंदर। घर के अंदर मैं अपना ज्यादातर समय घर के अंदर या ऑफिस के अंदर, मतलब कह सकते हैं हम अंदर व्यतीत करते हैं। और अगर हमें वेयर का रिप्लाई चाहिए तो वेयर का रिप्लाई जो होता है दोस्त वो क्या होता है? एडवर्ब। अगर एडवर्ब होता है तो ऐसे केस में हमें इंडोर्स लगाना पड़ेगा, ना कि इंडोर। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इंडोर्स।
पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इंडोर्स। दूसरा देखेंगे, आई लाइक प्लेइंग इंडोर्स गेम्स। भाई जैसे आपने देखा आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, आई लाइक वॉट, प्लेइंग आपका ऑब्जेक्ट है, आई लाइक प्लेइंग, प्लेइंग वर्ब का फर्दर एक ऑब्जेक्ट है गेम्स, मुझे खेलना पसंद है। क्या खेलना पसंद है, गेम्स। कैसे गेम्स, भाई गेम्स आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या है, नाउन है, और अगर कोई नाउन है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। अगर एडजेक्टिव चाहिए तो हमें क्या लिखना चाहिए, इंडोर गेम्स। क्या लिखना पड़ेगा भाई, इंडोर गेम्स। अब भाई इंडोर गेम्स क्या होते हैं, गेम्स आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आउटडोर गेम्स और एक आपके इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स जैसे हो गए भाई, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, जो खुले मैदान में खेले जाते हैं वो आपके आउटडोर गेम होते हैं। जो बंद मैदान में खेले जाते हैं, लाइक टेबल टेनिस हो गया, क्या टेबल टेनिस ग्राउंड में जाके खेलते हैं, नहीं, बंद कमरे के अंदर खेल लिया जाता है, टीटी रूम जिसको बोल देते हैं, टेबल टेनिस रूम। जैसे बैडमिंटन हो गया, जैसे टेनिस हो गया, ये सब जो कि जिम के अंदर भी बना लेते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये आपके इंडोर गेम्स हैं। तो आउटडोर गेम्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, जिनको बाहर खेलते हैं, गोल्फ हो गया, ये सब, ठीक है। और इंडोर गेम्स जो कि घर के अंदर खेले जाते हैं, जैसे कार्ड्स खेलने हैं। तो कार्ड्स कैसा गेम है, क्या कार्ड्स खेलने के लिए आपको ग्राउंड जाना पड़ेगा, नहीं, ताश खेलने घर में बैठ के खेलो अपना आराम से, ठीक है। लूडो खेलना है, ये सब इंडोर गेम्स में आते हैं, ठीक है। तो गेम दो तरीके के होते हैं, ध्यान रख लेना। आगे देखेंगे, ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब। ही इज प्लेइंग वेयर, कहाँ खेल रहा है, ही इज प्लेइंग वेयर, कहाँ पे खेल रहा है। तो वेयर का जो आंसर आएगा हमेशा क्या आता है, एक एडवर्ब आता है। अगर एडवर्ब आता है तो आउटडोर्स आपको लिखना पड़ेगा, ना कि आउटडोर। तो ही इज प्लेइंग आउटडोर्स, ही इज प्लेइंग आउटडोर्स, ठीक है भाई। चौथा क्वेश्चन, दे आर ओपनिंग अ कैफे, वो एक कैफे ओपन कर रहे हैं। अ कैफे विथ, विथ क्या है आपका, प्रेपोजिशन है भाई, और किसी भी प्रेपोजिशन को क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। विथ सीटिंग, और कहाँ कहाँ उनको सीटिंग चाहिए, उनको सीटिंग चाहिए घर के, मतलब अंदर वाली सीटिंग भी चाहिए और बाहर वाली भी। ऐसे कैफे अक्सर देखे होंगे ना आपने, कि जैसे अमरीक सुखदेव, अगर आप कभी गए, कैफे नहीं है, हालांकि ढाबा है बड़ा, लेकिन आपने देखा होगा अंदर की भी सीटिंग है और बाहर ओपन सीटिंग भी है। तो दोनों तरीके की सीटिंग मिल जाएगी वहां पे। यानी कि अब की बार अगर हम ध्यान दें तो आप पाओगे कि सीटिंग आपका क्या है, इस विथ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नाउन है। और किसी भी नाउन के लिए हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव चाहिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आउटडोर लिखना पड़ेगा, ना कि आउटडोर्स। अगर इस एंड के इस साइड एडजेक्टिव है तो इस साइड भी एडजेक्टिव होना चाहिए या एडवर्ब, तो आप कहोगे सर एडजेक्टिव होना चाहिए, तो यहां पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंडोर। सो दे आर ओपनिंग अ कैफे विथ इंडोर एंड आउटडोर सीटिंग, ठीक है, इंडोर एंड आउटडोर सीटिंग। बेटा अनुराग, पिछले वाले से कोई रिलेशन ही नहीं है। जो मैंने पिछली 2 क्लास ली हैं उनसे आज की क्लास का कोई रिलेशन है 1% भी, रत्ती भर रिलेशन नहीं है। सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि इंडोर्स और आउटडोर्स एडवर्ब होते हैं, इंडोर और आउटडोर एडजेक्टिव होते हैं। तो पिछली क्लास का रिवाइज करना, रिपीट करना, इट इज़ योर वर्क भाई, ठीक है। हम बढ़ते बढ़ते एडवर्ब तक आ चुके हैं, और अगर यहाँ आने के बाद भी मैं आपको ऐसे रिवाइज करवा रहा हूँ, चलो भाई पहले चैप्टर से रिवाइज कर लेते हैं, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। जब चीज़ें स्टार्टिंग फेज में होती हैं, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो अब आपको टीचर की तरफ से रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आप इस फेज में आ चुके हैं कि ऑलरेडी आपके कई चैप्टर हो चुके हैं, तो फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, कि मैं रिवाइज कराऊँ। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जाओ, अपना नोट्स खोलो, रिवाइज करो, उसके बाद क्लास आया करो। आ जाओ भाई आगे। द चिल्ड्रन वर इनकरेज्ड, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, वर इनकरेज्ड, उनको इनकरेज किया गया था। यानी इनकरेज करने का मतलब है किसी को मोटिवेट करना, ठीक है। और किस चीज के लिए, टू पेंट, पेंट करने के लिए, और ड्रॉ करने के लिए, पेंट एंड ड्रॉ। और कहाँ पे पेंट करना था भाई, देखो पेंट एंड ड्रॉ कहाँ पे, वेयर,
तो आउटडोर्स एंड इंडोर्स। अब देखो भाई, आपको लगेगा सर ये कैसे एडवर्ब है। देखो, अगर आप मान के चलते हो ये एडजेक्टिव है, तो भाई अगर ये एडजेक्टिव है तो पेंट और ड्रॉ लिंकिंग वर्ब तो है नहीं जो अपने बाद में एडजेक्टिव ले ले, नहीं ले सकती। इनके साथ में कोई नाउन भी नहीं है, तो ये एडजेक्टिव हो नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे, एडवर्ब। इसीलिए आपका हो जाएगा ये, द चिल्ड्रन वर इनकरेज्ड टू पेंट एंड ड्रॉ आउटडोर्स एंड इंडोर्स। बढ़ेंगे भाई, अगला ऐसा ही एक और पेयर देखेंगे, डैड, डैडली और फैटली। इन तीनों शब्दों के बारे में जानेंगे। इस पे भी एग्जाम में अक्सर करके क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, ठीक है, इन पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। देखेंगे सबसे पहले डैड। भाई ये डैड होता क्या क्या है, क्या ये एडजेक्टिव होता है, क्या ये नाउन होता है, क्या ये एडवर्ब होता है, जल्दी जल्दी बताएंगे क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी। आ जाओ भाई। देखो, ये जो डैड है ना भाई, डैड मुख्यतः एडजेक्टिव भी हो सकता है, या फिर एक काम करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, डैड आपका क्या हो सकता है, एडजेक्टिव या फिर आपका नाउन। एडजेक्टिव और नाउन हो सकता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, जब डेड एडजेक्टिव या नाउन हो तो इसका मतलब होता है नॉट अलाइव, यानी कि जिंदा नहीं, नॉट अलाइव, ठीक है, नॉट अलाइव यानी कि मुर्दा। क्या बना इसका मीनिंग भाई, मुर्दा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको ये देखना है कि ये जो डैड होता है, ये एडजेक्टिव और नाउन होने के साथ साथ में ये डैड आपका एडवर्ब भी होता है। डैड आपका क्या हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। और जब डैड एडवर्ब होता है तो इसका मीनिंग होता है कंप्लीटली। क्या होता है भाई, कंप्लीटली। तो ये विशेष मीनिंग है, इस मीनिंग में अक्सर करके बच्चे धोखा खा जाते हैं। उनको लगता है डैड का मतलब मरा हुआ, लेकिन डैड का मतलब एक होता है कंप्लीटली। डैड का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली। अगला हमारा जो इसी कैटेगरी का वर्ड है दैट इज डेडली। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, डेडली। भाई ये डेडली देखने में आपको लगेगा एडवर्ब, लेकिन ये होता क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। ये डेडली बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव होता है। देख के लगेगा कि एडवर्ब है, लेकिन है क्या, एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका विशेष ध्यान देंगे। और इस डेडली का मतलब होता है खतरनाक, हिंदी में बोले तो, ठीक है। क्या मीनिंग बना इसका, खतरनाक। इसको देख के लगेगा ऐसा आपको कि एडवर्ब है, कि डेडली तो यार एडवर्ब होना चाहिए, एल वाई आ रखा है और ये है वो है। लेकिन भाई ध्यान देने वाली बात है कि डेडली आपका एडजेक्टिव होता है, ना कि एडवर्ब। और इस पर क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चंस इस पर हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। सो डेडली आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अगर इंग्लिश मीनिंग इसका लिखना चाहो तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा कॉजिंग डेथ। कोई भी ऐसी चीज जिससे मृत्यु होना संभव हो, जो खतरनाक हो, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे भाई, एक वर्ड आपका दे रखा है फैटली, ठीक है। फैटली, फैटली एडवर्ब होता है और इसका मतलब होता है इन अ डेडली वे, इन अ डेडली वे, ठीक है।
यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होता है खतरनाक ढंग से या खतरनाक तरीके से। ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। किसको बता रहा है भाई? एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीके को बताता है। अब अगर दोबारा से देखेंगे तो डेड आपका मुर्दा के लिए आता है, और डेड जब एडवर्ब होता है तो इसका मतलब कंप्लीटली होता है। डेडली एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब खतरनाक होता है, और फैटली एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है इन अ डेडली वे, यानी कि खतरनाक तरीके से। ठीक है, अब आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन है आपके, इनको एक बार जल्दी से करेक्ट करके बताएंगे कि कहाँ पे कौन सा वर्ड आपका आना चाहिए। जल्दी जल्दी करेक्ट करेंगे और आंसर करेंगे। करो भाई जल्दी से। आ जाओ। ही वॉज डेडली ड्रंक। ही वॉज डेडली ड्रंक। देखो भाई, ही वॉज ड्रंक यानी कि उसने दारू पी हुई थी, और ड्रंक अपने आप में क्या होता है भाई? एक एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखेंगे हमेशा। ड्रंक आपका क्या होता है? एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके लिए हमें क्या लगाना चाहिए? एडवर्ब लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? और डेडली तो हम पढ़ते हुए आए हैं अभी पिछली स्लाइड में कि डेडली एक एडजेक्टिव होता है। अब अगर डेडली एडजेक्टिव होता है तो डेडली तो नहीं आ सकता भाई। अब हमें क्या लगाना है? एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब दो शब्द थे, एक था डेथ मतलब सॉरी फैटली, और एक आपका एडवर्ब था डेड। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि डेड आएगा या फैटली आएगा। डेड का मतलब था कंप्लीटली, और फैटली का मतलब था कॉजिंग डेथ, कोई भी चीज ऐसी जो डेथ कॉज करे। भाई यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर की तो जरूरत ही नहीं है। हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि वो बुरी तरह से दारू पिए हुआ था, नहीं भाई, वो कंप्लीटली ड्रंक था, उसने पूरी तरीके से दारू पी रखी थी। अगर पूरे तरीके से दारू पी रखी थी, कंप्लीटली का सेंस है, तो आपको लिखना पड़ेगा ही वॉज डेड ड्रंक। ही वॉज डेड ड्रंक। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मरने लायक ड्रंक था, नहीं, पूरी तरह से ड्रंक था। आगे, आई एम डेडली सर्टेन। भाई मैं ये थोड़ी ना कहूंगा मैं मरने लायक सर्टेन हूं। सर्टेन आपका क्या होता है? एडजेक्टिव। अगर सर्टेन आपका एडजेक्टिव है तो आपको क्या चाहिए? एडवर्ब। और भाई एडवर्ब आपका डेड होता है, ना कि डेडली, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? डेड। आई एम डेड सर्टेन। आई एम डेड सर्टेन। डेड सर्टेन कह सकते हैं, डेड श्योर कह सकते हैं। जब हम पूरे तरीके से श्योर होते हैं, जब हमें लगता है कि हम तो इस चीज में गलत हो ही नहीं सकते, तो हम ऐसा फ्रेज बोल देते हैं, आई एम डेड श्योर, आई एम डेड सर्टेन, इस तरीके से। आगे, रोहन्स मोबाइल फोन वॉज कंप्लीटली डेडली। भाई क्या कहना चाह रहे हैं? रोहन का जो मोबाइल फोन था, क्या वो डेथ कॉज कर रहा था? नहीं भाई, कोई चीज डेथ थोड़ी ना कॉज करेगी। हम कहना चाह रहे हैं कि जो रोहन का मोबाइल फोन था वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका था, मर चुका था, मतलब बैटरी खत्म हो चुकी थी। हम कहते हैं ना बैटरी क्या हो गई? डेड हो गई। तो फोन के केस में, बैटरी के केस में, किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के केस में हमें क्या ना कहना चाहिए? डेड कहना चाहिए। सो रोहन्स मोबाइल फोन वॉज कंप्लीटली डेड। नेक्स्ट, इट वॉज अ डेड ब्लो। भाई ब्लो का मतलब होता है कोई भी झटका, कोई भी चोट, और ब्लो आपका क्या है? नाउन है। भाई किसी भी नाउन के लिए आपको क्या लगाना चाहिए? एडजेक्टिव। आप कहोगे सर डेड तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन भाई जब डेड एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है मृतक। आप ये तो कहोगे नहीं कि ये जो ब्लो था वो मृतक था, ये जो झटका लगा वो मरा हुआ झटका था, नहीं। झटका हो सकता है मारने लायक, खतरनाक झटका हो सकता है। हम कह सकते हैं बहुत खतरनाक झटका लगा है भाई साहब। तो झटका कैसा लग सकता है आपको? खतरनाक वाला लग सकता है, और खतरनाक के सेंस में यानी कि कोई भी चीज जो कि डेथ कॉज करने की काबिलियत रखती हो, वो क्या कहलाएगी? डेडली। सो इट वॉज अ डेडली ब्लो। इट वॉज अ डेडली
ब्लो। ठीक है, आगे देखेंगे। ही वॉज डेडली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में वो इंजर्ड था। अब देखो इंजर्ड आपका एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव कैसा इंजर्ड था, कितना। अब ये तो नहीं कहेंगे कंप्लीटली इंजर्ड, कंप्लीटली इंजर्ड का क्या मतलब होता है, कुछ भी नहीं। ही वॉज इंजर्ड, कितना इंजर्ड था वो, इस तरीके से इंजर्ड था कि उसकी डेथ भी हो सकती थी। तो पहली बात तो ये कि इंजर्ड आपका एडजेक्टिव है, इसके लिए आपको एडवर्ब चाहिए, और डेडली तो एडवर्ब होता नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, फैटली या डेड। फैटली का मतलब हो जाएगा कि इस तरीके से इंजरी थी कि मर भी सकता था, सही सेंस बन रहा है। और डेड का मतलब हो जाएगा कंप्लीटली। हम ये कभी कह ही नहीं सकते कि ही वॉज कंप्लीटली इंजर्ड, कंप्लीटली हो ही नहीं सकता। कंप्लीट का मतलब होता है पूरी तरह से। भाई इंजरी जो होगी ना वो पूरी तरह से नहीं होती है, वो बुरी तरह से होती है, वो बुरी तरह से होती है, यानी कि फैटली। ही वॉज फैटली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, ही वॉज फैटली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे आगे। अब आपके दो वर्ड और आते हैं भाई, दोनों ही एडवर्ब होते हैं। एक होता है रादर और एक होता है फेयरली। एक होता है रादर और एक होता है फेयरली। ठीक है भाई, आगे देखेंगे। रैदर और फेयरली, देखो साधारणतः ये एडजेक्टिव्स के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? दोनों ही यूजुअली यूज्ड विद एडजेक्टिव्स। इनको यूजुअली किसके साथ यूज करा जाता है? एडजेक्टिव्स के साथ। ठीक है, किसके साथ में? एडजेक्टिव्स के साथ में। रेदर जो है ये होता है मोर देन एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उससे ज्यादा। ठीक है, मोर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, और इसका जो सेंस होता है ये होता है नेगेटिव। कैसा सेंस कैरी करता है? नेगेटिव। और ये जो फेयरली होता है इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड, जितना किसी को एक्सपेक्ट किया जाता है उतना। और इसका जो सेंस आता है वो कैसा आता है? पॉजिटिव। दोनों के दोनों ही आपके हैं क्या? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये दोनों ही क्या हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। किसी चीज की डिग्री को बताते हैं, किसी चीज की मतलब लिमिट बताते हैं कि कितनी इसकी लिमिट है। ठीक है, डिग्री को बताते हैं। ठीक है, तो रैदर और फेयरली दोनों ही एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। रैदर को हम यूज करते हैं एक्सपेक्टेड से ज्यादा के सेंस में, और फेयरली को यूज करते हैं एक्सपेक्टेड के सेंस में। यानी कि ये नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है और ये पॉजिटिव मीनिंग कैरी करता है। आ जाओ। प्लीज डोंट टेक द टी नाउ, इट इज डैश हॉट। अब आपको बताना है कि कौन से में रैदर आएगा और कौन से में फेयरली आएगा। जल्दी जल्दी ब्लैंक को फिल करेंगे। अंकित राजपूत नहीं, जल्दी जल्दी फिल करेंगे भाई। प्लीज डोंट टेक द टी नाउ, इट इज डैश हॉट। देखो भाई, हमने कहा प्लीज चाय को अभी मत पियो, क्योंकि चाय जितनी गर्म होनी चाहिए उससे ज्यादा गर्म है, तभी तो मना करेंगे। भाई जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चाय इतनी गर्म होनी चाहिए, अगर उतनी ही गर्म हो तो हम किसी से क्यों कहेंगे कि चाय अभी मत पियो? भाई अगर हम किसी से कुछ काम करने के लिए मना कर रहे हैं तो सेंस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव?
आप कहोगे कि सर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे। हम कह रहे हैं चाय अभी मत पियो क्योंकि कुछ ज्यादा ही गर्म है। ज्यादा ही गर्म है यानी कि मोर देन एक्सपेक्टेड, तो इट इज रादर हॉट, कुछ ज्यादा ही गर्म है। नेक्स्ट, यू कैन टेक द टी नाउ, आप चाय अब पी सकते हैं। इट इज डैज हॉट, भाई अगर हम कह रहे हैं कि चाय पी लो तो चाय कितनी गर्म होगी, जितनी चाहिए उतनी या जितनी चाहिए उससे ज्यादा। तो आप कहोगे कि अब की बार उतनी गर्म होगी जितनी चाहिए, तो इसका मतलब अब की बार क्या हो जाएगा भाई, फेयरली हॉट, फेयरली हॉट। ठीक है। थर्ड देखो भाई, द शॉपकीपर इज डैश ऑनेस्ट। भाई देखो ऑनेस्ट के केस में नेगेटिव सेंस है या पॉजिटिव, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव सेंस है, इसीलिए हम क्या लिखना चाहिए, फेयरली ऑनेस्ट। आगे, अगर हमने वहीं पर डिसऑनेस्ट लिख दिया तो सेंस नेगेटिव बना या पॉजिटिव, तो आप कहोगे सर नेगेटिव सेंस बन जाएगा, इसीलिए यहां पे क्या आ जाएगा, रादर डिसऑनेस्ट, रादर डिसऑनेस्ट। पांचवा क्वेश्चन, सी इज टॉल सो ही सेलेक्टेड हर। सी इज टॉल, वो लंबी है इसीलिए उसको सेलेक्ट किया गया। तो कितनी लंबी होगी, जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उतना या जरूरत से ज्यादा, तो जितना एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब है फेयरली। अच्छा, अगर यहीं सेलेक्टेड की जगह पे मैंने लिख दिया होता रिजेक्टेड हर, अगर कोई किसी को लंबाई की वजह से रिजेक्ट करके जा रहा है तो ऐसे केस में लंबाई जितनी एक्सपेक्ट की जाती है उतनी होगी या फिर कुछ ज्यादा, तो आप कहो कुछ ज्यादा होगी इसीलिए रिजेक्ट किया। तो अगर रिजेक्टेड होता ना भाई, रिजेक्टेड, तो ऐसे केस में आपको रेदर लिखना पड़ता। तो अल्टीमेटली सेंस पे डिपेंड करता है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, रेदर में और फेयरली में। नेक्स्ट चलेंगे आगे, ही इज डैश स्मार्ट। भाई स्मार्टनेस पॉजिटिव सेंस है तो ही इज फेयरली स्मार्ट, फेयरली स्मार्ट। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपका भाई एक और पेयर होता है फ्री और फ्रीली, फ्री और फ्रीली। भाई देखो फ्री आपका एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, ये दोनों होते हैं। ठीक है, फ्रीली आपका सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है। फ्री का मतलब होता है विदाउट पेइंग एनी मनी, विदाउट पेइंग एनी मनी, यानी कि मुफ्त, मुफ्त में। और फ्रीली का मतलब होता है विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि बिना रुकावट के, बिना रुकावट के या बिना रोक टोक के, रुकावट ना लिख के लिख सकते हैं बिना रोक टोक के। आ जाओ क्वेश्चंस देखेंगे, 4 क्वेश्चन आपके सामने। यू कैन ईट डैश इन माई होटल, यू कैन ईट डैश इन माई होटल। मैंने कहा आप मेरे होटल में आके खा सकते हो। भाई खा सकते हो कैसे, बिना पैसे के कहना चाह रहे हो या बिना रुकावट के। भाई देखो बिना रुकावट के तो आप किसी भी होटल में खा सकते हो, जाओ जो भी होटल दिखता है जाओ, जितना खाना चाहते हो खा लो, कोई रोकेगा आपको नहीं, बस पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे होटल में आके खा सकते हो, तो मैं कैसे कहूंगा, बिना रुकावट के खा सकते हो या बिना पैसे के खा सकते हो। मैं कहीं ना कहीं आपको कहना चाह रहा हूं कि फ्री में खा सकते हो, मुफ्त में आ जाओ, मुफ्त का खाओ। यू कैन ईट फ्री इन माई होटल, यू कैन ईट फ्री इन माई होटल। भाई क्योंकि फ्रीली का तो मतलब हो जाएगा बिना रुकावट के,
और बिना रुकावट के तो आप जिस होटल में खा के मतलब जाके खाना चाहो खा ही सकते हो। कोई भी होटल ले लीजिए, बेशक कोई पाँच पाँच सितारा होटल ले लिया, यानी कि 5 स्टार होटल, होटल ताज में चले गए, तो क्या ताज में आपको कोई रोक लेगा खाना खाने से? नहीं बेटा, कोई नहीं रोकेगा, बस पैसे लेंगे वो आपसे, है ना। तो अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि भाई आके खाओ, तो इसका मतलब है मैं फ्री कहने कह रहा हूं। नेक्स्ट, यू कैन स्पीक इन माई होटल। अब होटल में बोलने के पैसे लगते हैं? नहीं भाई, होटल में बोलने के पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है, होटल में बोलने के पैसे नहीं लगते हैं। हाँ जी, आ जाओ। भाई देखो, होटल में बोलने का पैसा तो लगता नहीं है, जो मैं ये कहूँ कि तुम बिना पैसा दिए मेरे होटल में बोल सकते हो, नहीं। बोलने पे होटल्स में रोक टोक जरूर होती है। ऐसा नहीं है कि आप होटल में जाके किसी को गाली देने लग जाओ या शोर शराबा करने लग जाओ, क्योंकि होटल्स में डेकोरम मेंटेन करना होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम मेरे होटल में आओ, बिना रोक टोक बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलने की बात जब आएगी तो बिना रोक टोक की बात होगी, तो अब की बार क्या हो जाएगा भाई? फ्रीली। तो यू कैन स्पीक फ्रीली इन माई होटल। नेक्स्ट, यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हो बिना पैसा दिए या बिना रुकावट के। क्या कहना चाहोगे भाई? आप किसी से ये थोड़ी ना कहोगे कि आपको अगर अपनी, जैसे मान लीजिए कोई है, आप चाहते हो कि वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करे, तो क्या आप उससे कहोगे कि ठीक है तुम अपनी फीलिंग्स बता दो, मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा? है, ये कहोगे कि तुम अपनी फीलिंग्स मुझे मुफ्त में बता सकते हो? क्यों? फीलिंग्स बताने के पैसे लगते हैं? नहीं लगते ना। तो इसका मतलब है फीलिंग्स बताने में रुकावट जरूर होती है। अगर रुकावट होती है तो इसका मतलब है फ्रीली। नेक्स्ट, चिल्ड्रन अंडर 5 ट्रेवल डैश। 5 साल से छोटे बच्चे क्या ट्रेवल करते हैं? बिना रुकावट ट्रेवल करते हैं या बिना पैसे? बिना पैसे के। बिना पैसे के ट्रेवल करते हैं, तो अब की बार फ्री। तो भाई ये क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्री और फ्रीली के डिफरेंस पे। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे, फ्री एंड फ्रीली, ठीक है। नेक्स्ट, हार्ड एंड हार्डली। दो शब्द आपके सामने हैं, हार्ड और हार्डली। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हार्ड पे और हार्डली पे। देखो भाई, हार्ड बेसिकली पहली बात तो यह है कि एक एडजेक्टिव होता है और साथ ही साथ में एक एडवर्ब भी होता है। हार्डली सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है, हार्डली आपका एडजेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। हार्ड जब एडजेक्टिव होता है तो इसके बहुत सारे सेंस आते हैं। एक तो हार्ड का सेंस आता है, जैसे मैंने कहा ना, ये सॉफ्ट हो सकती है कोई चीज और हार्ड हो सकती है, यानी कि कठोर, ठीक है। एक सेंस तो आ गया किसका भाई? कठोर का। एक सेंस आ सकता है कोई चीज मुश्किल हो सकती है और कोई चीज आसान हो सकती है, तो जो मुश्किल वाला सेंस है वो क्या है? हार्ड। तो इजी हो सकती है या हार्ड हो सकती है, तो कठोर हो गया, मुश्किल हो गया, ठीक है। एक आपका हो सकता है जैसे मैंने पैसा कमाया, ठीक है। तो हार्ड के अगर मैं एडजेक्टिव में बात करूं तो ये दोनों सेंस मान सकते हैं, मुश्किल भी और कठोर भी। इट इज हार्ड, इट इज डिफिकल्ट। तो क्या क्या सेंस आ रहे हैं इसके? डिफिकल्ट आ रहा है और नॉट सॉफ्ट वाला आ रहा है। अगर हम बात करें एडवर्ब के सेंस में, इसका मतलब होता है कोई भी चीज ऐसी जो मुश्किल से की गई हो, मुश्किल से, या फिर मैं कहूं मेहनत से। कोई भी काम ऐसा जो मुश्किल से या मेहनत से किया गया हो, ठीक है। आगे देखेंगे, ये वाला जो एडवर्ब होता है ना भाई, ये होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन सा एडवर्ब होता है भाई? एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं ना दोस्त, वो आपके आते हैं, इसकी जो पोजीशन होती है आफ्टर द, अगर ये वर्ब के लिए आ रहा है तो आफ्टर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में आते हैं, मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के भी बाद में आते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो हार्डली के बारे में। हार्डली जो आपका होता है, आप इसको कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन कह सकते हैं,
या एडवर्ब ऑफ डिग्री भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। डिग्री या फिर ये नेगेशन में भी आता है, यानी कि नेगेटिव वर्ड है। जितने भी आपके नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो निगेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि चीज़ों को नेगेटिव करना उनका काम है। इसकी पोजीशन कहाँ होगी? देखो, जब एडजेक्टिव के लिए आए तो एडजेक्टिव से जस्ट पहले आएंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर ये एडजेक्टिव के लिए आए हैं तो एडजेक्टिव से पहले आएंगे। डाउट आता है जहां पे ये एडवर्ब के लिए, मतलब वर्ब के लिए आते हैं। अगर ये वर्ब के लिए आते हैं तो ये आपका बिफोर द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है भाई, ध्यान देंगे। यानी कि हार्डली अगर आएगा तो वर्ब से पहले, और अगर वर्ब के बाद आएगा तो आपका हार्ड आएगा। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव के आए तो एडजेक्टिव से तो पहले ही आएंगे, चाहे हार्ड हो चाहे हार्डली हो। आ जाओ भाई, अब अगर ये बात क्लियर है, दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। हार्ड एडजेक्टिव होता है कठोर, मुश्किल, यानी कि डिफिकल्ट, या फिर मैं कहूँ जो चीज़ सॉफ्ट ना हो वो, ठीक है। एडवर्ब जब होता है इसका मतलब होता है मुश्किल से या मेहनत से। ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, इसका प्रयोग मेन वर्ब के बाद में किया जाता है अगर ये वर्ब के लिए। अगर ये एडजेक्टिव के लिए तो एडजेक्टिव के जस्ट पहले आ जाएगा। दूसरा होता है आपका हार्डली, जो कि एडवर्ब होता है, जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। वर्ड्स किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ में नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव होता है, और इसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया जाता है। अब आ जाइए, क्वेश्चन आपके सामने दिखेंगे। ही वर्कड डैश टू सक्सीड, ही वर्कड डैश टू सक्सीड। अब बताएंगे भाई क्या है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, ये जो हार्डली होता है ये आपका नेगेटिव सेंस देता है। हार्डली कैसा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस। और जो हार्ड है ये पॉजिटिव सेंस। हार्ड आपका पॉजिटिव सेंस देता है और हार्डली आपका नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। हार्डली, हाँ, फ्रीक्वेंसी में भी आ सकता है भाई। हार्डली को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी में भी लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बता सकता है। आ जाओ, ही वर्कड डैश टू सक्सीड। अब भाई देखो, पहली बात तो यह है, सफल होने के लिए उसने क्या किया? बहुत परिश्रम करा, कठिन मेहनत की, तो ही वर्कड हार्ड। दूसरा, आप एक चीज और समझना, अगर वर्क को देखोगे तो ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो इसके बाद में जो आ रहा है वो क्या रहा होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर रहा होगा तो हार्ड आएगा। नेक्स्ट, ही वर्क डैश वर्कड टू सक्सीड, सफल होने के लिए उसने मेहनत की। अब बताओ, एक हार्ड आना चाहिए या हार्डली आना चाहिए? भाई देखो, हार्ड क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर, और अगर एडवर्ब ऑफ मैनर को हम वर्ब के लिए लगाते हैं तो वो आता है वर्ब के बाद। लेकिन हमें यहाँ पे किसके लिए लगाना है? वर्ब के पहले। अगर वर्ब के पहले लगेगा तो भाई हार्डली आपको लिखना पड़ेगा, हार्ड आप नहीं लिख पाओगे। तो जो सेकंड सेंटेंस आपका है वहां पे आपको हार्डली लिखना पड़ेगा, और सेंटेंस का मीनिंग आ जाएगा कि उसने सफल होने के लिए ना के बराबर मेहनत करी। कुछ लोग आपने देखे होंगे जीवन में जो बिना मेहनत करे सफल हो जाते हैं, कोई मेहनत नहीं करी, कुछ नहीं किया और सफल हो गए, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है सफल होने के लिए। तो दूसरे में हार्डली, जिसका मतलब है बिना मेहनत के सफल हो गया। पहले में हार्ड, जिसका मतलब है कि बहुत मेहनत करी। अलग अलग शब्द क्यों आए? क्योंकि पोजीशन अलग है। यहां पे बाद में आ रहा है तो एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए, और मैनर चाहिए तो हार्ड आएगा। यहां पे वर्ब से पहले आ रहा है तो मैनर नहीं आएगा, मैनर नहीं आएगा तो हार्डली आ जाएगा। आगे देखेंगे, एवरीबडी इंजॉयड द लास्ट मैच एज इट वॉज अ डैश फॉट मैच। अब जैसे देखोगे, मैच नाउन है, फॉट एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के पहले तो हार्डली भी आ सकता है और हार्डली भी आ सकता और हार्ड भी आ सकता है। देखो भाई, हार्ड का मतलब है, हार्ड कैसा सेंस देता है? पॉजिटिव। अगर सभी लोगों ने मैच को एंजॉय किया था तो सेंस कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? भाई मैच में मजा आया होगा कि नहीं आया होगा? तो आप कहोगे अगर सभी ने एंजॉय किया है तो मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा तो मैच कैसा रहा होगा? हार्ड फॉट, एकदम कतई तलवार की नोक पे लड़ा हुआ मैच। आगे देखा, नोबडी एंजॉयड द मैच एज इट वॉज अ डैश फॉट मैच। अगर लोगों ने मैच को एंजॉय नहीं करा, सेंस पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप कहोगे नेगेटिव। अगर लोग ही एंजॉय नहीं कर रहे मैच को तो क्या फायदा ऐसे मैच का? तो ऐसे केस में हम कहेंगे नेगेटिव सेंस है। अगर नेगेटिव सेंस है तो हार्डली। ऐसा मैच था जो कि लगभग लड़ाया ही नहीं, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल पे कंपटीशन था। नेक्स्ट, आई कुड
डैश बिलीव इट व्हेन आई रीड द लेटर। जब मैंने पत्र पढ़ा तो मैं इसको बिलीव नहीं कर पाया। पहली बात तो ये देखो कि अगर मेन वर्ब से पहले आ रहा है तो हार्ड तो आ ही नहीं सकता है, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं आसानी से क्या आ जाएगा, हार्डली। दूसरा यहाँ पे मतलब भी है मुश्किल से विश्वास कर पाया या ना के बराबर विश्वास कर पाया। तो आप ये जो पोजीशन वाला फंडा मैंने आपको बताया ये ज़्यादा आसान है, इससे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है बेटा, हार्ड का मतलब होता है डिफिकल्टी, डिफिकल्टी नहीं विथ डिफिकल्टी जब हार्ड एडवर्ब होता है। कोई काम जो मेहनत से किया गया हो, जो काम परिश्रम से किया गया हो, जो काम मुश्किल से किया गया हो, वो पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव? भाई पॉजिटिव चीज़ है, कोई काम मेहनत से किया गया है, पॉजिटिव चीज़ है ऑब्वियसली। नेक्स्ट अनिर्बन रॉय आगे, इट्स डैश टू इमेजिन अ मोर सिनिकल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। भाई देखो इट इज है और इट इज के बाद में हमें एडजेक्टिव चाहिए और एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ हार्ड हो सकता है, हार्डली नहीं। तो इट इज हार्ड, तो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, इट इज हार्ड। तो सिक्स्थ में हार्ड आ जाएगा, हार्डली नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे। अब आपके दो वर्ड हैं भाई, एक है हाई और एक है हाईली। एक है हाई और एक है हाईली। देखेंगे भाई हाई का मतलब क्या होता है। देखो पहली बात तो ये है कि जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है वो नहीं है। पहली बात तो ये है कि हाई जो है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही होता है। एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही होता है, एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो हाईली है ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है। ठीक है, तो हाई एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, और हाईली सिर्फ और सिर्फ आपका एडवर्ब होता है। ठीक है, अब देखो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो ऊंचाई के सेंस में किया जाता है। किस सेंस में? ऊंचाई के सेंस में। ठीक है, ऊंचाई के सेंस में। हाईली का जो प्रयोग किया जाता है वो वेरी के सेंस में किया जाता है। ठीक है, किसके सेंस में किया जाता है? वेरी के सेंस में, है ना। वेरी कह सकते हैं या एक्सट्रीमली के सेंस में किया जा सकता है। वेरी और एक्सट्रीमली, है ना। आज की क्लास में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही हैं, तो आज की क्लास में आई विल ट्राई कि मैं एक क्विज अपलोड कर दूं इस पे 20 क्वेश्चन का, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाओ एटलीस्ट, है ना। तो कोशिश करेंगे कि आज एक क्विज भी अपलोड कर देंगे आपके लिए, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाओ। आ जाओ। तो एडवर्ब जो हाई होता है, हाई जो होता है ये एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। इसका सेंस आपका ऊंचाई के सेंस में आता है, और हाईली का जो सेंस आता है वो वेरी और एक्सट्रीमली के सेंस में आता है प्रयोग। आगे जाओ भाई। आई कैन जंप रियली डैश, क्या आना चाहिए, हाई या फिर हाईली? हाई या फिर हाईली? भाई प्रपोजिशन का सीट आज डालूंगा यार, भूल गया था, बाहर चला गया था, भूल गया था, आज डाल दूंगा पक्का। आई कैन जंप रियली डैश। अब भाई देखो जंप करने के सेंस में ऊंचाई आएगा। भाई जंप अगर हम कर रहे हैं तो ऊंचाई का सेंस में कर रहे हैं या फिर हम जंप वेरी के सेंस में? क्योंकि भाई जंप कर रहे हैं तो ऊंचाई का सेंस है, अगर ऊंचाई का सेंस है तो हाई। सो आई कैन जंप रियली हाई। इट इज डैश अम्यूजिंग। भाई अम्यूजिंग क्या है? एडजेक्टिव है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। और अगर एडवर्ब चाहिए तो हाई भी एडवर्ब हो सकता है और हाईली भी हो सकता है। ठीक है, हाई भी एडवर्ब हो सकता है और हाईली भी हो सकता है। हाई का प्रयोग करते हैं ऊंचाई के लिए। अब हम ये तो नहीं कहेंगे ये ऊंचाई में अम्यूजिंग है, कैसे कहोगे कि ये ऊंचाई में अम्यूजिंग है? नहीं, हम कहेंगे कि ये बहुत अम्यूजिंग है। अम्यूजिंग का मतलब है हंसाने वाला। ठीक है,
फनी, तो हम ये कहेंगे बहुत फनी है, इट इज वेरी फनी, इट इज एक्सट्रीमली फनी। तो इसीलिए यहां पे इट इज हाईली अम्यूजिंग। तो दूसरे में क्या आ गया, हाईली। नेक्स्ट, सी इज वियरिंग शूज विथ डैश हील्स। देखो विथ एक प्रेपोजिशन होती है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है। तो हील्स अगर आपका नाउन है तो इस नाउन से पहले आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर एडजेक्टिव चाहिए तो हाईली तो एडजेक्टिव होता ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हाई हील्स। ठीक है, पहली बात तो ये है, जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरे इन हाई हील्स दी गलती है। ठीक, ठीक है। तो हाई हील्स यानी कि हाई क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। हाई आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आगे, नेक्स्ट, थ्रो इट एज डैश एज यू कैन। थ्रो इट, थ्रो का मतलब है फेंकना। अब ये थोड़ी ना कहेंगे थ्रो इट वेरी, नहीं, ऊंचाई पे फेंकना है। किसकी बात चल रही है, ऊंचाई पे फेंकने की बात चल रही है। और अगर ऊंचाई पे फेंकने की बात चल रही है तो थ्रो इट एज हाई एज यू कैन। थ्रो इट एज हाई एज यू कैन। थ्रो का मीनिंग फेंकना होता है, और मोदी जी वाला फेंकना नहीं है, लिटरल सेंस में फेंकना, एज हाई एज यू कैन। तो ये जो चौथे में हाईली बता रहे हैं ये बच्चे पिटेंगे। शुभांगी बेटा ऐसे बताओगी अब, नेक्स्ट, सी स्पीक्स डैश ऑफ यू। सी स्पीक्स, ये वैसे एक इडियम होता है, स्पीक हाईली ऑफ समवन, जिसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना। स्पीक हाईली ऑफ समवन, किसी की तारीफ करना। किसी की तारीफ करना, सी स्पीक्स हाईली ऑफ यू। ठीक है भाई, आई गेस यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो, है ना। या एक पेयर और कर लेते हैं, चलो। जस्ट एंड जस्टली, जस्ट आ गया और जस्टली आ गया भाई। देखेंगे जस्ट जो होता है, इट कैन बी एन एडजेक्टिव एंड इट कैन बी एन एडवर्ब। ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। और ये जो जस्टली है ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, एडवर्ब है। जब जस्ट आपका एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है फेयर, यानी कि अच्छा, हम कह सकते हैं लॉफुल। कोई भी चीज जो कानून के हिसाब से चले तो लॉफुल हो गया। ठीक है, और जस्ट जब एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है एग्जैक्ट। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, जस्टली जो कि एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ, विथ द लॉ। ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, किसी भी चीज को करने का तरीका, मैनर। ठीक है, मैनर। आ जाओ, दोबारा से देखेंगे। जस्ट का मतलब होता है फेयर, लॉफुल या एग्जैक्ट। और जस्ट जब एडवर्ब होता है तो एग्जैक्टली का मीनिंग आता है, या फिर जस्ट का आपका कंप्लीट का, कंप्लीटली का भी मीनिंग आ सकता है। देखो जब आपका जस्ट
एडवर्ब होता है तो इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है क्योंकि, और जस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, इतना याद रखोगे तो काम चल जाएगा। आगे आ जाओ, देखो भाई, इट वॉज अ डैश डिसीजन। भाई देखो डिसीजन एक नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए, जस्टली तो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट वॉज अ जस्ट डिसीजन, इट वॉज अ जस्ट डिसीजन, इट वॉज अ जस्ट डिसीजन। नेक्स्ट, ही लुक्स डैश लाइक हिज ब्रदर, he looks dash, he looks exactly like his brother, he looks exactly। अब हम adverb of manner तो नहीं लगा सकते, in accordance with the law तो नहीं लिख सकते, तो दूसरे में भी क्या है, exactly का सेंस है, adverb of degree का है, अपने भाई जैसा लगता है लेकिन कितना लगता है, तो एकदम कतई। नेक्स्ट, he was dash punished, उसको पनिशमेंट मिली। भाई कैसे पनिशमेंट मिली, ही वॉज पनिश्ड, हाउ, कैसे पनिश किया गया, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, तो ही वॉज जस्टली पनिश्ड, यानी कि जस्टली का मतलब है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, उसको लॉ के हिसाब से पनिश किया गया। चौथा, आई डैश अराइव्ड व्हेन शी सॉ हिम, हिम नहीं, यहाँ पे मी लिख लेना, जब उसने मुझे देखा तो मैं बिल्कुल तभी आया था, तो आई डैश अराइव्ड। देखो अराइव के पहले अगर हमें लगाना है वर्ब के पहले, और वर्ब के पहले हम लगाते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा भाई, एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो आई जस्ट अराइव्ड। चलो भाई यहीं पे विराम देंगे आज की क्लास को, बाकी इसी तरीके की एक दो क्लास और चलेगी। मुझे लगता है एडवर्ब आपका 5 क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 3 हो चुकी हैं, 2 क्लास मुझे लगता है और लगेंगी जिनमें एडवर्ब खत्म हो जाएगा, छोटा ही चैप्टर है। उसके बाद में 2 से 3 क्लास आपकी इन्वर्जन पे चलेंगी और फिर कंजंक्शन पे हम पहुंचेंगे, ठीक है। चलो भाई आज के लिए हम ये तीनों चैप्टर आपस में रिलेटेड है, कंजंक्शन, इन्वर्जन और एडवर्ब। पहले कोशिश करेंगे एडवर्ब करके कंजंक्शन शुरू कर दें, इन्वर्जन को बाद में रखें, क्योंकि इन्वर्जन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके कंजंक्शन के आएंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके एडवर्ब के आएंगे, तो दोनों के कॉन्सेप्ट आपके आने हैं। सो वी विल स्टार्ट कंजंक्शन, तो कंजंक्शन पहले करेंगे, एडवर्ब मतलब इन्वर्जन बाद में करेंगे, बाकी एडवर्ब की अभी 2 से 3 क्लास बचती हैं, उनको पहले करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।